बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है। स्टूडेंट, ये शॉर्ट और लॉन्ग में भी आ सकता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास 18 डिग्री। क्वेश्चन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है हमारे पास, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास 18 डिग्री, एंगल हमारे पास 18 डिग्री दिया हुआ है, तो हमने इसे लेट कर लेना है। थीटा हमारे पास 18 डिग्री है, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थीटा इज इक्वल टू 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। स्टूडेंट, 5 थीटा को हमने ब्रेक करके लिखना है। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट, हमने इसे 3 थीटा और 2 थीटा में इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला दिया हमारे पास डबल एंगल और ट्रिपल एंगल दिया हुआ है। 5 थीटा का एंगल हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो इसलिए हमने इसे ब्रेक करके लिखा है 3 थीटा और 2 थीटा में, ताकि हम इसका फार्मूला ओपन कर सकें। 2 थीटा सेम रहेगा, 3 थीटा को हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। 90 डिग्री प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा हमारे पास -3 थीटा। स्टूडेंट, अब हमने फाइंड करना है यहाँ पर साइन थीटा, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री -3 थीटा। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था अगर एंगल एक्स एक्सेस के ऊपर हो तो फंक्शन को रेशो में चेंज नहीं होता, नो चेंज। अगर एंगल वाई एक्सेस के ऊपर लाई करे तो फंक्शन अपनी कोरेशो में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था साइन थीटा, इसकी कोरेशो क्या होती है हमारे पास, कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, साइन 2 थीटा ये इक्वल होता है हमारे पास टू साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला ओपन करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट हमारे पास 90 डिग्री वाई एक्सेस के ऊपर लाई करता है, तो इसलिए साइन अपनी कोरेशो में चेंज हो जाएगा। साइन की कोरेशो क्या होती है हमारे पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हमारे पास यहाँ पर 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। अब स्टूडेंट ये लिखा हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव, इसलिए इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब कॉस 3 थीटा का फार्मूला ओपन कर देना है। कॉस 3 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा था, ये इक्वल होता है हमारे पास 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस 3 थीटा का फार्मूला ओपन करना है 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। अब स्टूडेंट अगर देखें यहाँ पर कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, तो इसमें से कॉमन लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास ये, और कॉस स्क्वायर थीटा -3, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। स्टूडेंट, हमने फार्मूला पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3।
टू साइन थीटा इज इक्वल टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब स्टूडेंट हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। टू साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस 1, तो प्लस 1 बचना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले स्क्वायर टर्म लिखेंगे, फिर सिंगल टर्म लास्ट में कांस्टेंट लिखना है। तो इसे रीअरेंज करते हैं। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पर जाकर माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए हमारे पास जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे हम कहते हैं ए। अब स्क्वायर टर्म यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके साथ क्या दिया हमारे पास 4, तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। बी की वैल्यू हमारे पास जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे हम बी कहते हैं, तो बी हमारे पास 2 गिवन है। सी कांस्टेंट होता है, तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -1 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन साइन थीटा में दी हुई है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे साइन थीटा लिखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। स्टूडेंट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास गिवन है +2, तो माइनस फार्मूले का है हमारे पास, तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास 4 है इंटू c -1 होल स्क्वायर रूट ओवर 2a। साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 स्क्वायर रूट ओवर 8। -2 प्लस माइनस √20 डिवाइड बाय 8। -2 प्लस माइनस 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5 √8। साइन थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आता है, 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ओवर 8। दोनों में हमने 2 कॉमन लेना है, तो 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस √5 ओवर 8। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 अंदर 2 2 4 ज़ार 8, -1 प्लस माइनस 5 ओवर 4। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन यूज़ करना है, प्लस या माइनस। स्टूडेंट एंगल हमारे पास गिवन है 18 डिग्री, 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो इसलिए साइन पॉजिटिव यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट में ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। स्टूडेंट हमने साइन यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ करना है क्योंकि फर्स्ट में ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं। 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस 5 ओवर 4। साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। स्टूडेंट यहाँ पर √5 आएगा, इधर भी करेक्शन कर लें, √5 आएगा, तो साइन 18 डिग्री इक्वल होगा हमारे पास -1 प्लस √5 ओवर 4। अब स्टूडेंट हम वैल्यू फाइंड करते हैं cos थीटा। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, +5 -2 √5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 माइनस, इसे सिंप्लीफाई करें अगर 5 + 1
6 minus 2 under root 5 divided by 16 cos square theta. cos square theta is equal to, एलसीएम लेंगे इसका 16 आएगा, 16 माइनस 6 प्लस 2 अंडर रूट 5। अगर इसे सिंप्लीफाई करें 16 माइनस 6 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। स्केयर को कैंसिल करने के लिए स्केयर रूट लेंगे, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। cos थीटा इज इक्वल टू 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 स्केयर रूट ओवर 16 का स्केयर रूट हमारे पास 4 आता है। स्केयर रूट को ओपन करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस आएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन यूज़ करना है कि ये प्लस आएगा या माइनस आएगा। स्टूडेंट एंगल हमारे पास थीटा 18 डिग्री गिवन है, तो 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट में ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, तो cos थीटा पॉजिटिव आएगा। 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4, तो यहाँ पर थीटा गिवन हमारे पास 18 डिग्री। cos 18 डिग्री ये इक्वल होगा हमारे पास 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4। यहाँ पर रीजन देंगे थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड पार्ट फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। फिर हमने फार्मूला पढ़ा था cos 2 थीटा इक्वल हो तुम्हारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने स्टूडेंट फाइंड करना है एंगल 36, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 36 हो जाएगा 18 के साथ। तो एंगल को पुट करना है आपने थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो ये आएगा cos 2 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू cos 18 डिग्री थीटा माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। cos 2 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 डिग्री आएगा इज इक्वल टू cos 18 डिग्री। इसकी वैल्यू स्टूडेंट हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। cos 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट ओवर 4 होल स्क्वायर माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4 होल स्क्वायर। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 4 माइनस -1 प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर 16 आएगा। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे पास 16 आएगा माइनस ऑप्शन इसका स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 16। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16 माइनस -1 का स्केल लेंगे तो +1 आएगा, प्लस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा 5 आएगा, प्लस माइनस -2 अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 16। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16 माइनस 5 प्लस 1 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 16। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए उसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 16 आएगा। 10 प्लस 2 अंडर रूट 5 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा -6 प्लस 2 अंडर रूट 5 4 प्लस 4 अंडर रूट 5 ओवर 16 इज इक्वल टू 4 कॉमन आएगा 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 16। 4 से कैंसिल करेंगे इसे 4 1 4 4 4 16। cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 5 ओवर 4
अब साइन एंगल फाइंड करते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा को पुट करते हैं 36 डिग्री। साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री। साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 36 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 36 डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 प्लस √5/4 होल स्क्वायर। स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड कर चुके हैं इसकी। कॉस 36 डिग्री ये इक्वल हमारे पास 1 प्लस √5/4, तो ये वैल्यू पुट की है। साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 4 का स्क्वायर 16 आएगा। साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, +5 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16। साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2√5 ओवर 16। तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास 16 आएगा। 16 माइनस 6 माइनस 2√5, 16 माइनस 6 10 माइनस 2√5 ओवर 16। साइन स्क्वायर 36 डिग्री, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 माइनस 2√5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4। स्टूडेंट 36 डिग्री हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो फर्स्ट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो साइन पॉजिटिव आएगा। 10 माइनस 2√5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4। साइन 36 डिग्री इक्वल होगा हमारे पास 10 माइनस 2√5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4। थर्ड पार्ट फाइंड करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। स्टूडेंट इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। 90 वाई एक्सिस के ऊपर आता है, फंक्शन अपनी कोरेशन में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, इनटू एंगल थीटा आएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर एंगल फाइंड करने हैं 54, तो 90 में से अगर 36 को माइनस करें तो 54 आते हैं, तो पुट कर देना है आपने थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री। थीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है। कॉस 90 माइनस 36 54 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू साइन 36 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, जो इक्वल हमारे पास 10 माइनस 2√5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4। इस पर हमने वैल्यू यूज़ की है साइन 36 डिग्री, जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 10 माइनस 2√5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4। अब स्टूडेंट हमने साइन 54 डिग्री फाइंड करना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 स्टूडेंट वाई एक्सिस के ऊपर आता है, तो फंक्शन अपने कोरेशन में चेंज हो जाएगा, कॉस में, इनटू एंगल थीटा आएगा। अब स्टूडेंट हमें चाहिए यहाँ पर 54 डिग्री, तो एंगल को पुट करेंगे यहाँ पर 36 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 36 डिग्री। साइन 90 माइनस 36 54 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू कॉस 36। कॉस 36 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 1 प्लस √5/4। कॉस 36 फाइंड कर चुके हैं 1 प्लस √5/4। नेक्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास फोर्थ।
theta is equal to 72 degree. We know that cos 90 degree minus theta is equal to 90 y एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो फंक्शन अपनी कोरेशियो में चेंज हो जाएगा साइन थीटा। हमने पुट करना है यहाँ पर एंगल 18 डिग्री, 90 माइनस 18 72 बनता है, तो इसे लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। cos 90 माइनस 18 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू हमारे पास √5 - 1 ओवर 4। साइन 18 डिग्री ये इक्वल हमारे पास √5 - 1 ओवर 4। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर साइन 72 की वैल्यू फाइंड करनी है। वी नो दैट साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 स्टूडेंट वाई एक्सिस के ऊपर आता है तो फंक्शन अपनी कोरेशियो में चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। तो एंगल को यहाँ पर पुट करेंगे 18 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 18 डिग्री। साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 18 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 10 + 2 √5 होल स्क्वायर रूट ओवर 4। प्रूव दैट cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 108 डिग्री, cos 144 डिग्री। cos 36 डिग्री सेम लिखेंगे यहाँ पर, cos 72 डिग्री को भी सेम लिखना है। अब cos 108 डिग्री हमारे पास नहीं एंगल, तो ना ही हमारे पास 144 एंगल है, तो इसे हमने इसे रीअरेंज करके लिखना है। cos 108 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री। cos 144 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, 180 एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हो फंक्शन कोरेशियो में चेंज नहीं होगा। cos इंटू एंगल आएगा 72 डिग्री। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होते हैं, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। 180 डिग्री एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है फंक्शन अपनी कोरेशियो में चेंज नहीं होगा। इंटू एंगल आएगा 36 डिग्री। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 36 को cos 36 से मल्टीप्लाई करें, cos स्क्वायर 36 डिग्री आएगा। cos 72 को cos 72 से मल्टीप्लाई करें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर 72 डिग्री। cos 36 की वैल्यू पुट कर देनी है √5 + 1 ओवर 4 होल स्क्वायर। cos 72 की वैल्यू पुट कर देनी है √5 - 1 ओवर 4 होल स्क्वायर। स्टूडेंट हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है। अगर सेपरेट सेपरेट स्क्वायर लिखा हो तो उसे हम कंबाइंड स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर √5 + 1 ओवर 4 इंटू √5 - 1 ओवर 4 होल स्क्वायर। स्टूडेंट ऊपर फार्मूला बना है हमारे पास a + b इंटू a - b। तो हमने पढ़ा था a + b इंटू a - b इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमारे पास √5 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 का स्क्वायर ओवर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 5 - 1 ओवर 16 होल स्क्वायर।
5 माइनस 1 4/16 होल स्क्वायर, 4 4 4 ज़ार 16, 1 का स्क्वायर 1 आएगा हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, सो प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।